हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं मस्त है, ज़बरदस्त है, स्वस्थ है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड विषय मैथ्स के चैप्टर 1 से लेकर तक 3 तक के वे सभी प्रश्न कवर किए गए हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और बोर्ड परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे मिलते जुलते भी प्रश्न आते हैं। तो अगर आप बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को देखना इग्नोर न करें। आप पूरा प्रश्नों को देखें और इस पे काम करें, आप खुद से और अपने टीचर के हेल्प ले करके, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छा होगी। आप इस प्रकार से मैथ्स में आउट ऑफ 100 लेके आएंगे। तो इस पे आप काम करेंगे। तो देखिए, आप इस वीडियो में वास्तविक संख्या चैप्टर पहला है जो आपके मैथ्स का, इससे जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में वो कैसे कैसे है। तो जैसे पहला प्रश्न इसमें दिया है कि यदि 20-25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ क्या होगा, जो कि 2025 में पूछा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ 4 है तो उनके एलसीएम का मान क्या होगा। देखिए 2025, 2023, 2022 में पूछा गया था, यानी कि 3 बार पूछा गया इस प्रश्न को। इस प्रकार से आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें मैंने मेंशन किया है। इन सारे क्वेश्चनों को आप आराम से देखिए और इस पे काम करें। जो जो प्रश्न सॉल्व करने में परेशानी आ रही है उस पे आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि केवल इस पे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को कवर किया जाए। ये आपका बहुपद चैप्टर है, जो द्वितीय चैप्टर है, दूसरा नंबर, उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण वो इस प्रकार से होते हैं। देखिए, आप इसमें देख रहे हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन एक है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का 1 0 1 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो अगर कोई बहुपद दिया हो और उसका 1 0 1 दिया हो और उसमें से किसी लेटर्स दे रखा हो जिसका वैल्यू ना हो, तो उसको मान पता करने के लिए हम क्या करते हैं, x के जगह पे या y के जगह पे जो भी उसमें चर वाला टर्म्स होते हैं उसके जगह पे हम उस शून्य को रख देते हैं, बाकी आराम से इक्वल 0 करके सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, 2025 में भी आया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, शून्यकों का योगफल बताना है, 2024 में भी पूछा गया था, 22 में भी। इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा हो गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इसमें देखिए बहुत सॉलिड क्वेश्चन है बहुपद वाले चैप्टर से, इससे मिलते जुलते जो भी प्रश्न आपको मिले उस पर जरूर काम कर लीजिएगा। मैंने 5 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मेंशन किया है। ठीक है, और इसी पे आधारित क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। आगे आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में से देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप देख रहे हैं। इसमें मैंने सारे क्वेश्चनों को मेंशन किया है किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए एक इसमें क्वेश्चन है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 4 बार पूछा है, 2019 में, 20 में, 23 में और 24 में। तो बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इस पे ध्यान रखिएगा, अच्छे से इसको कर लीजिएगा। ठीक ना, एक प्रकार से सारे अनसॉल्व क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक ना, तो इस पे आप जरूर काम कीजिएगा। इसके बाद से देखिए भिन्न से जुड़े हुए भी क्वेश्चन आए हैं इसमें, पिछली बार भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और ये 2023 में यहाँ दिखा भी रहा है, यहाँ देखिए। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी दिया हुआ है, ये सारा क्वेश्चन मेंशन किया गया है। और यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय में आया है कि दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और इसी से मिलते जुलते प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक
करने का काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अभी भी समय है। अगर आप अच्छे से इन सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए एक सॉलिड टारगेट हो जाता है कि मुझे कितने प्रश्न पढ़ने हैं, और उससे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में फार्मूले हैं, डाउट्स है, उस पर काम कर लीजिए अच्छे से। फिर से एग्ज़ाम बैठेंगे, देखिए एकदम बहुत अच्छा आप करेंगे। इस पे किसी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि मैंने इसमें केवल अभी 3 ही चैप्टर का क्वेश्चन मैंने कवर किया है, बाकी आपको इसके बाद वाले चैप्टर्स जो हैं उसको भी मैं कवर करके आपके बीच लेके आऊँगा वीडियो के माध्यम से। आप इस पे काम करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।